अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। हम 4.2 कर रहे हैं। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 2, विच इज़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। स्टूडेंट्स, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। इसका वही है, अपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका भी प्रोसीजर सेम होगा। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। x का डेरिवेटिव 1 होगा और sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, फिर 2x का दोबारा 2, तो ये 2 cos 2x बन जाएगा। अगेन आप इसका फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, d2y/dx के 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, तो cos 2x का होगा माइनस साइन 2x, फिर 2x का आपने स्टूडेंट्स दोबारा लेने हैं विच इज़ 2, तो वो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। सो इट बिकम्स -4 sin 2x। नाउ अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, ये सारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस cos 2x 0, तो 1 को इस साइड पे लेंगे -1 होगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2। cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि cos किस एंगल पे, किन एंगल्स पे -1/2 होता है। देखिए, एक तो ये आप इसमें देखिए, ये पहले सबसे पहले ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव cos की वैल्यू आती है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब सेकंड और फोर्थ में हमने देखना होगा कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये cos किन एंगल्स पे 1/2 दे रहा है। तो हमें पता है cos 60 पे जो होता है वो 1/2 दे रहा है, और जब आप 60 का डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 120 बन जाएगा। तो cos 120 पे जो cos की वैल्यू होती है वो -1/2 होती है। ठीक है, अब 120 को हम लिख सकते हैं 2π/3, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री। अब उसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120। ठीक है, एक आपके पास 2x की वैल्यू आएगी 2π/3। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में cos किन एंगल्स पे जाकर जो है वो नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4π/3। ये वैल्यू आपने पिक कर ली। क्लियर हो गया स्टूडेंट, 4π/3 आ जाती है। 4π/3 का मतलब 240 डिग्री पे ये -1/2 होगा। ठीक, अब ये 2x की वैल्यू, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, इस 2 को दोनों साइड से यानी कि 2π/3 से भी डिवाइड करोगे, 4π/3 से भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी π/3 और 2π/3 विच यू कैन सी हेयर। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, या क्रिटिकल वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, या टर्निंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है। पहले हम पहली वैल्यू लेते हैं π/3। क्लियर हो गया। सो फर्स्ट टेक x इज इक्वल टू π/3। इसको आपने क्या करना है, इस सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है x की जगह। तो -4 उसी तरह से होगा sin 2, और x की जगह हम लिखेंगे, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं 2x की जगह आ जाएगा π/3, ये बन जाएगा 2π/3। 2π/3 की वैल्यू होती है 160। sin 160 की आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसको फिर क्या करना है, -4 से आपने मल्टीप्लाई भी करना है, तो वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स -√3। ठीक है, अब ये वैल्यू नेगेटिव है ना, लेस देन 0 आ रही है, तो जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या होते हैं, इस मैक्सिमम पॉइंट। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो x की वैल्यू थी π/3, इस x की वैल्यू को इस गिवन क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है दिस वन, ठीक है, इस क्वेश्चन में x की जगह आप π/3 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यू विल गेट दिस वन, यू विल गेट ये वैल्यू। ठीक है, इस x की जगह हम ले लेंगे ये π/3, और इस sin 2x का मतलब होता है sin 2π/3, और इसको सिंप्लीफाई करें तो वो √3/2 इसकी वैल्यू दे देगा। नाउ
अब हम इसके क्या करते हैं, सेकेंड वैल्यू लेते हैं विच इज़ 2π/3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये 2π/3 अगेन हम सेकेंड डेरिवेटिव में इसमें पुट करेंगे इस x की जगह, ठीक है, 2x की जगह। तो उसी तरह से होगा, x की जगह आपने लेने हैं 2π/3, तो ये बन जाएगा 4π/3, ठीक है। तो 4π/3, π/3 होते हैं 60 के 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 240 sin 240, ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक नेगेटिव ऑलरेडी ये वाला मौजूद है, तो ये दोनों नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और उसकी जो वैल्यू √3 आती है, √3 समथिंग आएगी, √3/8 आएगी ना, आप उसको सॉरी √3/4 आएगी, ठीक है। इट बिकम्स √3/2, ठीक। तो ये एक ऑलरेडी ये बल्कि -2 होगा और आपके पास -4 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 2 इससे कैंसिल होगा, माइनस होगा, और ये माइनस क्या होगी, कैंसिल होगा, प्लस। तो ये 2√3, यानी कि यू विल गेट दिस वैल्यू, और ये पॉजिटिव आ रही है। अब जब पॉजिटिव आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट में पॉजिटिव आ रही है, ये मिनिमम पॉइंट, और मिनिमम वैल्यू आपने वही स्टेप करने हैं कि इस मिनिमम वैल्यू को 2π/3 को इस गिवन क्वेश्चन में x की जगह पुट कर दें। तो इस x की जगह आएगा 2π/3 ये वाला, एंड माई प्लस साइन ऑफ 2x, x की जगह अगेन 2π/3, तो ये 4π/3, 4π/3 को सिंप्लीफाई करो तो इट बिकम्स √-√3/2, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6, 7, 8 ये तीनों क्वेश्चन सेम है, फंक्शन की पावर फंक्शंस हैं, ठीक है। इनमें आपने क्या करना है, जब इस तरह के इस टाइप के फंक्शंस आ जाते हैं कि आपके पास बेस पे भी फंक्शन हो और उसकी पावर पे भी फंक्शन है, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, फिर आपने क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग लेना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब आप लॉग लेंगे तो फिर आपने नाउ अब यहाँ पे ये बन जाएगा ना log ऑफ x⁻1/x। अब आपने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ये जो पावर होती है ये मल्टीप्लाई होती है, इधर आ जाती है, ठीक है। वो आपका ये स्टेप किया हुआ है, 1/x log ऑफ x बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद आपने डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लेने हैं दोनों साइड पे। log ऑफ y का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं 1/y, फिर y का आपने दोबारा लेना है तो dy/dx आएगा, क्लियर। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड आएगी, आप इस पे भी देखिए दो फंक्शन हो गए, एक 1/x हो गया और एक log ऑफ x हो गया। प्रोडक्ट रूल लगेंगे, ये सेकंड फंक्शन सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। log ऑफ x ये उसी तरह से आएगा और 1/x, x ऊपर आएगा, पावर -1 होगी। इस पर आप पावर फार्मूला यूज़ करें जो है, ठीक है, वो -1/x² ही बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद 1/x log ऑफ x का डेरिवेटिव जो होते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है 1/x के बराबर होते हैं, और एक 1/x ये भी है, तो ये 1/x²। उसके बाद दोनों के एलसीएम ले लेंगे, x² एलसीएम आएगा -log ऑफ x + 1, ये 1 - log ऑफ x भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, यहाँ पे ये जो हमारा y आ रहा था इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट हियर, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका पास ये जो चीज़ है ना ये नहीं है, ठीक है, दिस वन इज गलत लिखा हुआ है, तो ये y/x² × 1 - log ऑफ x आ जाएगा स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर। ओके नाउ अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो अगेन सेकंड डेरिवेटिव में अगेन वही प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे आप। तो फर्स्ट फंक्शन ये वाला हो गया y2 इसका डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपका dy/dx, तो dy/dx स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया था उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। वो वैल्यू आई थी हमारे पास y × 1 - log ऑफ x और x² आई थी, और ये देखिए यहाँ आपके पास ऑलरेडी ये भी मौजूद है और ये वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव की भी आ रही है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y सेम है। इस पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यू कैन यूज़ हेयर क्वोशिएंट रूल, x² का स्क्वायर करेंगे x4, फिर यहाँ पे आप x² जब आपने क्या करना है अगेन इसके
न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेने 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0 माइनस लॉग ऑफ एक्स का होगा -1/x, ठीक है। फिर माइनस न्यूमिनेटर ये सेम होगा इंटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। ओके इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों स्टेप्स में से y कॉमन लेंगे तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी x रेज़ पावर 1/x, ये y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ओके विद इन ब्रैकेट्स क्या रह जाएगा, एक तो हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी विच इज दिस वन, प्लस यहाँ पे आपका एक x स्क्वायर से कैंसिल होकर एक x बच जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे आपने क्या करना है 2x को स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर देने हैं, -2x होगा और यहाँ पे -x, तो ये दोनों ऐड होकर -3x बन जाएंगे और ये माइनस और ये वाली माइनस यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर +2x log ऑफ x आ जाएंगे। क्लियर हो गया? वेल स्टूडेंट्स उसके बाद अब आपने क्या करना है, इनमें फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यू विल गेट, यहाँ से आपने क्या करना है x को कॉमन लेना है इन दोनों स्टेप में से, साथ में माइनस को भी कॉमन लें तो वो x इस x पावर 4 से कैंसिल होकर x³ बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए अब क्या करते होते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेते हैं ना, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया था वो यहाँ तक था कि ये वाली टर्म थी, साथ में y था, तो y भी डिवाइड करके ख़त्म, x² को क्रॉस मल्टीप्लाई करें वो भी 0 से ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया? उसके लिए आप क्या करोगे कि लॉग ऑफ x को राइट साइड पे ले आते हैं तो 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बच जाएगा। अब x लेने हैं तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग है। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड पे e ले लोगे, देखें ये ऐसे बनेगा e रेज़ पावर 1 इससे इज इक्वल टू e रेज़ पावर लॉग ऑफ x। क्लियर? अब यहाँ पे अगेन लॉगरिथम अप्लाई करें तो ये उसके लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी होती है ये सारी वैल्यू हमारे पास 1 दे देगा और e की पावर 1 जो होता है e होती है, तो x क्या हो जाएगा e के बराबर आ जाएगा। ओके यू विल गेट x द वैल्यू ऑफ e। ओके नाउ ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। अब स्टूडेंट्स आपने इस क्रिटिकल पॉइंट को यानी कि इस x की वैल्यू e को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, ये है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, ठीक। इधर जिधर जिधर भी x है वहाँ पे आपने x की जगह e पुट कर देने हैं, तो यहाँ पे भी x और e और e की पावर भी 1/e माइनस यहाँ पे जब आप आएंगे लॉग ऑफ e करते हैं तो लॉग ऑफ e क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। लॉग ऑफ e की वैल्यू होती है 1। क्यों 1 होती है, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है और इसकी बेस भी e होती है। क्लियर? तो फिर ये आंसर हमें क्या देगा, 1 दे देते हैं। तो ये फिर 1 माइनस 1 यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये पहली टर्म तो आपके पास 0 होगी, फिर ये माइनस आ जाएगा। ओके लॉग ऑफ e आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 लॉग ऑफ e अगेन 1 होगा, तो 3 माइनस 2 होगा -1/e³। क्लियर? अब ये माइनस आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। इस माइनस की वजह से ये सारी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ जाएगी। जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, देयरफॉर ये जो x इज इक्वल टू e हमारा पॉइंट था, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा। x इज इक्वल टू इज अ मैक्सिमम पॉइंट, तो ये हमने प्रूफ करना था कि शो दैट x इज इक्वल टू e इज अ मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके इसके बाद इसके जो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सेम वही है, x पावर x यानी कि फंक्शन पावर फंक्शन आ रही है। अगेन आपने लॉग दोनों साइड पे ले लेने हैं, फिर आपने राइट साइड पे क्या करना है, वही प्रोडक्ट रूल यूज़ करने हैं। लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव ले लें, सिंप्लीफाई होकर ये आएगा, फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा। अगेन आप स्टूडेंट्स पे सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, y फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकेंड, वही फार्मूला प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। इसमें जहाँ पे आपके पास dy/dx आता है दिस वन, आप इसकी अगेन ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इधर, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आप बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसको सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करते हैं। सो वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव, हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, ठीक है। इसको आप 0 पुट कर देंगे, y को पहले डिवाइड कर दें, ख़त्म हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 इसी तरह से माइनस होगा,
फिर दोनों तरफ ई ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ई की पावर -1 या x इज टू 1/e। इसको आप सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर दें तो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि आपका ये जो पॉइंट होगा ये रिलेटिव मिनिमम, यू कैन से दैट x इज टू 1/e इज रिलेटिव मिनिमा, ये इज़ अ मिनिमम पॉइंट। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू log ऑफ x बाई एक्स दिया हुआ है। तो आपने वही इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चूँकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, आप इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमें आंसर ये मिल जाएगा। फिर इस पे अगेन सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, अगेन क्वोशिएंट की फ्रैक्शन की फॉर्म में है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। फॉर क्रिटिकल वैल्यू आपने क्या करना था, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसको 0 के इक्वल पुट करें। तो आप जब इसको 0 के इक्वल लेंगे, मैं यहाँ पे एग्जाम कर देता हूँ, देखिए ये एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स बच जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप इसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बच जाएगा। फिर दोनों तरफ ई ले लें, ई की पावर 1 इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग ऑफ एक्स। तो ई रेप्स पावर लॉग ऑफ एक्स होते हैं, एक्स होते हैं, ई के बराबर हो जाएगा, ठीक, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद आपने ये एक्स इज इक्वल्स टू ई जो है, ये ई को आपने क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव में यहाँ पे पुट कर देने हैं जिधर जिधर एक्स होगा। तो -3 + 2 लॉग ऑफ ई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो 1 के बराबर होता है। तो ये -3 + 2 रह जाएगा और नीचे ई क्यूब, तो ये -1/e³ नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल्स टू e इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट। तो ये हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके आप असाइनमेंट्स बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।